हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 8th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में जिलिन को जेल में रखा गया था और नियोन उसे होश में लाते हुए कहता है कि आप गवर्नर शुएफांग के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, उन्होंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। जिलिन भी दिल ही दिल में सोच रही थी कि मैंने तो पिस्टल बहुत साइड पर पकड़ी थी, तो मेरी मारी हुई गोली उसे कैसे लग सकती है। नियोन भी आखिरकार जिलिन को बता देता है कि उसने कितना बड़ा पागलपन किया। बताया कि जब चैंग को होश आया तो गवर्नर उससे मिलने के लिए गए थे। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां चैंग शुएफांग से कह रहा था कि प्लीज मेरी जान बख्श दो, मैं सारी सच्चाई बताने के लिए तैयार हूं। जी फैमिली पर स्मगलिंग का इल्जाम लगाने वाली मेरी आंटी फिया और जिहाई थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सारा खेल इनका रचाया हुआ है, बल्कि इन दोनों को लीड करने वाला कोई और है। थोड़े बहुत उसके बारे में हिंट्स बता देता है और मजीद बताया कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। शुएफांग ने नियोन को मना कर दिया कि इस बारे में जिलिन को कुछ भी मत बताना, क्योंकि इसके पीछे किसी आम आदमी का हाथ नहीं और मैं खुद ही इसे डील करना चाहता हूँ। अब तो जब जिलिन को पता चला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। पूछने लगी कि प्लीज मुझे बताओ शुएफांग कैसा है। नियोन बोला कि उनकी जान बच गई है, लेकिन शायद वो कभी भी होश में ना आ पाए। जो सुनते साथ ही वो रोते हुए वहाँ से भागने लगी। नियोन ने उसे पकड़ लिया और वो कह रही थी कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे उसे एक बार देखना है, प्लीज मुझे समझो, मुझे यहाँ से जाने दो। बेचारा नियोन तो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था सिवाय उसे यहाँ पर रोके रखने के। नेक्स्ट सीन में फिया को जिहाई के साथ दिखाया गया, जो काफी खुश हो रही थी। उसे कहती है कि अच्छा हुआ तुमने शुएफांग को भी रास्ते से हटा दिया। जिलिन को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है और चैंग, उसकी मौत तो मेरे हाथों ही लिखी थी। आई होप कि वो मुझे ब्लेम नहीं करेगा। जिहाई बोला कि चीफ कमांडर मुझे शुएफांग की जगह गवर्नर बनाना चाहता है, क्योंकि उसका तो कुछ आता पता नहीं कि होश में आएगा भी या नहीं। ये सुनकर तो फिया और भी ज्यादा खुश हो गई। कहती है कि मैंने बिल्कुल सही आदमी को चुना था, अब तुम गवर्नर बन जाओगे और मैं गवर्नर की वाइफ। लेकिन अब उसे अपनी औकात दिखाने का वक्त आ गया है। जिहाई कहने लगा कि कल से तुम मुझसे मिलने के लिए मत आना और ना ही मुझे कोई पैगाम भिजवाना। कमांडर शुएफांग को गवर्नर इसलिए बनाना चाहते थे क्योंकि वो उससे चेनमिंग की शादी करवाना चाहते हैं, और अब जब वो नहीं रहा तो चेनमिंग से मेरी शादी होगी। यहाँ तो फिया के पांव तले जमीन ही निकल गई कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, कितने बुरे काम किए हैं मैंने तुम्हारे लिए, और आखिर में तुम मुझे छोड़ देना चाहते हो जब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं रहा। जिहाई तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसके सामने काफी रोना धोना करती है कि तुम मुझे चीट नहीं कर सकते, तुम मुझे प्यार करते हो, तुमने मुझसे इतने सारे वादे किए थे, क्या तुम भूल गए हो। जिहाई को भी अब गुस्सा आ गया था। कहने लगा कि गवर्नर की वाइफ माई फुट, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने अडॉप्टिव फादर की वाइफ से शादी करूंगा। काफी हद तक तो फिया को मारने ही वाला था, लेकिन आखिर में उसे छोड़ देता है। उस पर चिल्लाते हुए कहने लगा कि चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि तुम मेरे हाथों से मारी जाओ। फिया बेचारी को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या गया। खैर वो अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग निकली, लेकिन बाहर आने के बाद वो अभी ज्यादा दूर तक नहीं गई थी कि अचानक से उसे किडनैप कर लिया जाता है, और किसने किया ये तो हमें बाद में देखने को मिल पाएगा। नेक्स्ट सीन कुछ दिनों के बाद का दिखाया गया। जिलिन हॉस्पिटल में शुएफांग का ख्याल रख रही होती है। उसे देखकर ये काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। कहने लगी कि मैं जानती हूँ बताने के लिए काफी देर हो गई है, लेकिन मैंने वो गन तुम पर पॉइंट नहीं की थी, मैं खुद भी नहीं जानती कि वो गोली तुम्हें कैसे लगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज तुम एक बार होश में आ जाओ, फिर चाहे तुम मुझसे नफरत करो, मुझे देखना पसंद ना करो, या जो सजा तुम देना चाहो दे सकते हो। वो रात भी वहीं पर बैठे बैठे गुजार देती है। सुबह भी शुएफांग उसी हालत में पड़ा हुआ था। उसे देखकर जिलिन को उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। आखिरकार जब जाने लगी तो बाय चांस उसका सामना चेनमिन से हुआ, जो इसे देखकर गुस्से में पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिलिन बोली कि मैं शुएफांग का ख्याल रख रही थी, जो उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। पूछने लगी कि आखिर तुम इसकी लगती क्या हो। जिलिन ने बताया कि जब इसे होश आ जाए तो तुम इसे खुद ही पूछ लेना कि मैं इसकी क्या लगती हूँ। यहाँ तो चेनमिन ने उसे थप्पड़ मारकर नीचे गिरा दिया कि मुझे पहले ही पता था तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे, तुम शुएफांग को सेड्यूस करना चाहती हो। जिलिन अगर चाहती तो उसे अच्छा खासा सबक सिखा देती, मगर अभी तक शुएफांग होश में नहीं आया और ये उसके लिए कोई मसले नहीं बनाना चाहती। उसे एक खौफनाक नजर से देखकर वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन बड़ी रानी माँ की बर्थडे का दिखाया गया, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया था। तो वो कहने लगी कि जब शुएफांग था तो सब कुछ कितना अच्छा था, हमारे घर लोग आते जाते रहते थे
थे और इस बार मेरी बर्थडे पर भी कोई नहीं आया। तभी चीफ कमांडर अपनी बेटी चनमिन के साथ हाजिर हो गया। कहने लगा कि अरे मैं आपकी बर्थडे कैसे मिस कर सकता हूँ, मैं कैसे नहीं आऊँगा। बड़ी रानी माँ भी उनको देखकर खुश हो गई, उनका वेलकम करती है। जिहाई भी ग्रैंड माँ के लिए गिफ्ट लेकर आया था। उसे देखकर चीफ कमांडर बड़ी रानी माँ के साथ डिस्कस करने लगा कि शोएफांग को कोमा में गए हुए आधा महीना हो गया है, हमें उसकी जगह किसी और को एक्टिंग कमांडर बनाना होगा, जो कि मैं जिहाई को बनाना चाहता हूँ क्योंकि वो भी आपकी फैमिली का ही बेटा है और मैं चनमिंग की शादी भी उसी से कराना चाहता हूँ। चनमिंग तो ये सुनकर भड़क पड़ी कि बिल्कुल भी नहीं, मैं शोएफांग को पसंद करती हूँ और सिर्फ उसी से ही शादी करूंगी। लेकिन चीफ कमांडर ने उसे चुप करा दिया कि तुम्हें किसी ने बोलने की इजाजत नहीं दी और दादी माँ तो वही करती जैसा कि कमांडर कहते। जिहाई भी कहने लगा कि दादी माँ आप फिक्र नहीं करे, जब तक शोएफांग नहीं है मैं सबको अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा। जबकि दादी माँ को उसकी बातों का यकीन तो नहीं था। एंड टाइम पर पीछे से शोएफांग भी पहुंच आया। आते हुए कहने लगा कि किसने कहा मुझे कभी भी होश नहीं आएगा। जिहाई का तो उसको देखकर रंग ही उड़ गया। जिलिन, चेंगमिंग और दादी माँ तो काफी ज्यादा खुश हो गए। चीफ कमांडर बोले कि अगर तुम्हें होश आ गया था तो पहले मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए। खैर ये हमारे लिए खुशी की बात ही है, चलो फिर हम तुम्हारी और चेंगमिंग की शादी की डेट भी तय कर देते हैं। यहाँ शोएफांग तो कुछ भी नहीं कहता, वो सिर्फ जिलिन के फेस को देखता रहा कि उसे इस बात से हर्ट होता है या नहीं, और जिलिन को अगर हर्ट हुआ भी था तो वो कुछ थोड़ी ना कर सकती थी। जिहाई कहने लगा कि छोटे भाई मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम वापस आ गए हो, मेरा मतलब तुम्हें रिप्लेस करने का बिल्कुल भी नहीं था। जिस पर शोएफांग कहता है कि अच्छा तो तुम ऐसा नहीं चाहते थे। साथ ही उसने नियोन को आवाज लगाई जो अपने साथ उस आदमी को पकड़ कर ले आया जिसने शोएफांग पर गोली चलाई थी। उस आदमी से सबके सामने पूछता है कि तुम्हें मुझ पर गोली चलाने के लिए किसने कहा था, तो उसने जिहाई का नाम ले दिया और साथ ही पैसे भी बताए कि उसने मुझे कितने सारे पैसे दिए थे। जिलिन को समझ नहीं आती कि ऐसा कैसे हो सकता है, गोली तो मेरे हाथों चली थी। जबकि जिहाई बोला कि इसे जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी, भला मैं अपने भाई को क्यों मारूंगा। दादी माँ भी उस पर भड़क पड़ी कि तुम कितने बड़े हैवान निकले हो, हमने तुम्हें अपने घर में पाला और तुमने हमें ये सिला दिया। जिहाई ने चीफ कमांडर से हेल्प मांगी कि मुझ पर गलत इल्जाम लगाया गया है, तो कमांडर कहने लगा कि इसका किस्सा मुझ पर छोड़ दो, मैं मजीद इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा। जिसके बाद वो जिहाई को अपने साथ ले जाता है और चेंगमिंग ने उनके साथ जाने के लिए मना कर दिया क्योंकि वो फिलहाल शोएफांग के साथ रहना चाहती थी। दादी माँ शोएफांग को वापस देखकर काफी खुश हो गई थी। वो कहती है कि तुम कितने कमजोर हो गए हो, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से सूप बना कर लाती हूँ। उनके जाने के बाद चेंगमिंग जिलिन को देखकर शोएफांग से कहने लगी कि ये लड़की कह रही थी जब तुम होश में आ जाओ तो खुद ही बता दोगे कि ये तुम्हारी क्या लगती है। शोएफांग बोला कि ये मेरी कुछ भी नहीं लगती सिवाय इसके कि ये मुझसे फ्लर्ट किया करती थी। चेंगमिंग काफी खुश हो गई। वो कहती है कि सुना तुमने, अब इससे दूर रहना। जिसके बाद वो इसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई। नेक्स्ट सीन में जिलिन को उदास बैठे हुए दिखाया गया। साथ ही साथ वो शोएफांग की हुई बात को सोच रही थी। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वही शोएफांग उसके पास आकर कहने लगा कि मैंने तुम्हारी जान बख्श दी अपने पुराने रिश्ते की वजह से, अभी भी तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। जिलिन कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी जब मैं अपना बदला ले लूं। इस पर शोएफांग ने अपने पास से पिस्टल निकालकर उसके हाथ में पकड़ा दी। खुद पर तामते हुए कहने लगा कि मुझे गोली मारकर तुम अपना बदला ले लो। जिलिन ने फौरन से अपना हाथ पीछे कर लिया कि मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। लेकिन शोएफांग कहता है कि नहीं, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम मुझे मार सकती हो क्योंकि उस वक्त भी अगर कोई और मुझे गोली ना मारता तो यकीनन तुम ही मुझे मारती। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और बदले में तुमने मुझे क्या दिया, शक, तुम्हारा टूटा हुआ भरोसा और वो गन जो तुमने मुझ पर पकड़ी थी। अब मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारी नजर में हमारा प्यार कुछ भी नहीं था। जो कहकर वो जाने लगा। जिलिन उसे रोककर सॉरी करना चाहती थी लेकिन अब वो इसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला गया। यहाँ जिलिन दिल ही दिल में कहती है कि मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, पर मेरे लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि तुम ठीक हो, फिर चाहे जिस मर्जी के साथ रहो। काफी देर तक वहीं पर बैठी रही। शोएफांग भी उसे अपने रूम में से देख रहा होता है क्योंकि उसे भी जिलिन को इस हालत में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। नियोन पूछने लगा कि गवर्नर, मैं जानता हूँ मिस जिलिन अभी भी आपसे बहुत प्यार करती है, मगर आप मिस चेंगमिंग से शादी क्यों करना चाहते हैं। इस पर शोएफांग बोला कि मुझे उससे शादी करनी ही होगी क्योंकि उसकी फैमिली के राज फाश करने का सिर्फ एक यही तरीका है। नेक्स्ट सीन में शोएफांग जेल में किसी से मिलने के लिए आता है जिसे बहुत ही सीक्रेट रखा गया था और ये कोई और नहीं बल्कि फिया ही थी। शोएफांग ने उसका शुक्रिया अदा किया कि तुमने जिहाई और उसके चमचे को पकड़वा दिया जिसने मुझ पर गोली चलाई। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही शोएफांग को होश आया तो वो नियोन से जिलिन के बारे में पूछने लगा कि वो कहाँ है। नियोन बोला कि उसने आपको गोली मारी और आप अभी भी उसके बारे में ही पूछ रहे हैं। खैर वो पुलिस की कस्टडी में और बिल्कुल सही सलामत है। जिसके बाद शोएफांग ने वो गोली
गोली देखी और उसे बताया कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कराओ कि ये किस पिस्टल की है, क्योंकि गोली की डायरेक्शन किसी और साइड से थी और मुझे अंदाजा है कि ये काम किसका होगा। खैर तुम मेरे बारे में किसी को भी मत बताना कि मुझे होश आया है। फिर नियोन को अपना प्लान बताता है, जिसके अकॉर्डिंग नियोन ने फिया को किडनैप करवा लिया था और अभी उसे अपने पास ही रखा गया उससे सच्चाई निकलवाने के लिए। प्रेजेंट में फिया उसे कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जिहाई को यहाँ पर लेकर आओगे ताकि मैं उसे अपने हाथों से मार डालूं। तो वो बोला कि कमांडर उसे अपने साथ ले गया है, उसे अपने गुनाहों की सजा मिल जाएगी। मगर फिया कहती है कि नहीं, उसने चीफ कमांडर के लिए बहुत कुछ किया है। इवन के स्मगलिंग का काम कोई और नहीं बल्कि कमांडर खुद करता है, वही जिहाई से करवाता रहा और उसी ने ही जी फैमिली को मरवाया। उसके हाथों से तो जिहाई बहुत आसानी के साथ बच जाएगा। यहाँ शोएफांग को भी पता चल गया कि असल में इस पूरे मामले के पीछे कौन है। नेक्स्ट सीन में चीफ कमांडर जिहाई को मारते हुए कहता है कि मैंने इतना बड़ा स्मगलिंग का बिजनेस तुम्हारे हवाले कर दिया है और अभी भी तुम शोएफांग को मारकर गवर्नर बनना चाहते थे। जिहाई उनसे माफी मांगने लगा कि प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दो, पर वो कहता है कि मेरी बेटी शोएफांग को पसंद करती है और शोएफांग तुम्हें पसंद नहीं करता, इसलिए मुझे तुम्हें तो रास्ते से हटाना होगा। फिर जब जिहाई ने बताया कि मैंने आपके लिए स्मगलिंग से कितना सारा पैसा बना लिया है, तो वो बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ये शहर छोड़कर जाना होगा। नेक्स्ट सीन में जिलिन फिया के बारे में सोच रही थी कि वो इतने दिनों से कहीं पर नजर नहीं आई। उसे ढूंढते हुए उसके रूम तक पहुंच आई, लेकिन उसकी स्पेशल असिस्टेंट इसे कुछ भी नहीं बताती कि फिया यहीं कहीं पर ही है, तुम्हें उससे क्या लेना देना, तुम उसे ढूंढ ही क्यों रही हो। जबकि जिलिन उसे अपनी बातों में लाते हुए कहती है कि देखो, मैं उसका बुरा नहीं चाहती, अगर उसकी जान कोई खतरे में हुई तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वो इतने दिनों से लापता है, जिस पर वो असिस्टेंट भी इसे बता देती है कि हाँ, इससे पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अगर वो घर से चली भी जाती तो एक दिन ना आती, मगर अब तो काफी सारे दिन हो गए हैं। ये जान लेने के बाद जिलिन उसे जिहाई के क्लब पर ढूंढने के लिए आती है। वो सोच रही थी कि जिहाई को तो चीफ कमांडर अपने साथ ले गया, तो फिर आखिर फिया कहाँ जा सकती है, कहीं उसे किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।